हाँ जी, अब ध्यान से सुनना बेटा, थोड़ा सा क्वेश्चन टेक्निकल है। The condition for domain to be Banach space is necessary. What is the example? What is the statement? Justify the condition for domain to be Banach space. Is necessary in uniform boundedness principle. क्या कह रहे हैं कि अगर बताइए कि क्या ये जो कंडीशन है बनाक स्पेस की, क्या ये यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस प्रिंसिपल में जरूरी है कि नहीं है? कि अगर सपोज करो हम अगर क्या करें कि अगर हम ये कंडीशन बीच में से निकाल देते हैं तो क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा पूरी की पूरी स्टेटमेंट पे। चलिए, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट. लेट अस कंसीडर द norm space. Consider the norm space. ये बेटा जी हमने एक नॉर्म स्पेस ली है, ठीक है। इसमें अब ये जो आपकी स्पेस का नाम है वो कैपिटल जो है वो फाई है, राइट। वेयर इज अ लीनियर स्पेस ऑफ सीक्वेंसेस xi1 xi2 soon up to xin, यानी इसके n ही मेंबर्स हैं, बाकी सारे मेंबर्स आगे क्या हैं, जीरो हैं, ठीक है। वेयर स्पेसिफाई किया xin is not equal to 0 for only finite many values of n. Values of n. Phi is a linear space of sequences xi1 xi2 xin. The rest of the elements are 0 where xin is not equal to 0 for only finite many values of n. ठीक है जी, फाइनाइट वैल्यूज के लिए n की फाइनाइट वैल्यूज के लिए xin की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है जी। क्लियरली अब देखो ये एक सीक्वेंस है, कोई मुझे बताएगा ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है? Anyone will tell me, is this sequence is a convergent sequence? Yes, Pallavi? Yes ma'am. किसको जीरो को कन्वर्ज कर रही है? कर, हाँ, वेरी गुड बेटा, ये जीरो को जीरो कन्वर्ज कर रही है, किसको कन्वर्ज कर रही है? जीरो को। जीरो तो अगला पॉइंट भी मुझे बता दो कि जो स्पेस जीरो को कन्वर्ज करती है उसका नाम क्या होता है? सी नॉट होता है बेटा, उसका नाम क्या नाम होता है? सी नॉट, राइट। तो इसका मतलब ये जो हमने स्पेस ली है, ये जो फाई स्पेस हमने बनाई है, इट इज अ सबस्पेस ऑफ सी नॉट, ठीक है जी। इट इम्प्लाइज फाई इज अ, दिस इज कैपिटल लाइक, फाई इज अ सबस्पेस ऑफ सी नॉट, स्मॉल में आता है, ठीक है। एंड द क्लोजर ऑफ दिस विल सी नॉट, क्योंकि सी नॉट जो है वो क्या है, एक क्लोज्ड स्पेस है और उसका जो क्लोजर होगा उसके अपने ही इक्वल होगा, ठीक है। फाई का क्लोजर सी नॉट के बराबर है, ठीक है। अब ये पॉइंट बड़ा ध्यान से इसको समझना है कि फाई जो है वो सबस्पेस है, फाई इज कंटेन्ड इन सी नॉट, राइट। फाई इज कंटेन्ड इन सी नॉट, और फाई का जो क्लोजर है वो किसके अंदर आएगा, वो सी नॉट के अंदर आएगा। Phi is contained in C naught, and sorry, phi of closure is equal to C naught. इसका मतलब क्या हुआ कि जो phi है is dense है, is dense in, वो close नहीं है बेटा। इसका मतलब कि phi C naught नहीं है, अगर phi C naught ही होता ना तो पूरा का पूरा
फाई का, और ये अगर क्लोज्ड होता तो फाई का क्लोजर सी नॉट के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फाई सबस्पेस है सी नॉट का, तो फाई का क्लोजर किसके बराबर आएगा? सी नॉट के बराबर आएगा, क्योंकि फाई जो है वो डेंस है इन तो सी नॉट इज अ डेंस सबसेट। जो डेंस सबसेट है वो किसका डेंस सबसेट है? वो फाई का है। सो डोंट गेट कंफ्यूज, फाई बड़ा है बेटा, सॉरी फाई छोटा है और सी नॉट इस टाइम जो है वो बड़ा है, फाई इसका सबसेट है। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने क्या लिया है, अब कहते जो कैपिटल फाई है इज नॉट अ क्लोज्ड सबस्पेस because there exists a sequence xn is equal to 0 0 shown up to 1 by n, here is 0 0 0, right, for all n belongs to n। एक सीक्वेंस ले लिया हमने, ठीक है, 0 0 0 1 by n, क्योंकि हमें उन्होंने कहा है कि जो फाइव में जितने एलिमेंट्स पड़े हुए हैं उसमें से जो एक्साइन है वो 0 के बराबर नहीं होगा, तभी हम उसके आसपास वाले चाहे एलिमेंट हम ले लें, ये तो ऑलरेडी सारे 0 हैं, तो इसमें से हमने कौन सा एलिमेंट छोड़ दिया? हमने nth एलिमेंट छोड़ दिया, ठीक है। बट व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी, बेटा ये तो ऑलरेडी सारे 0 हैं, ये 0 को अप्रोच कर रहे हैं, ये भी सारे 0 को, जब यहाँ पे लग जाएगा तो ये भी किसको अप्रोच करेगा? 0 को, ठीक है। सो व्हाट डज इट मीन? इट इम्प्लाइज जो xn है वो पूरा थ्रू आउट 0 0 0 को ही बिलोंग कर रहा है, ठीक है, एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। लेकिन जब सारे ही एलिमेंट 0 हैं तो वो बेटा जी किस में नहीं आता? किस में नहीं आता? वो फाइव में नहीं आएगा, क्योंकि फाइव में उन्होंने कहा है कि फाइनाइटली मैनी n के लिए एक्साइन 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है जी। जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस जो है बेटा सेट में नहीं आता, तो सेट कभी भी क्लोज्ड नहीं होता, ठीक है जी। सो therefore they have written xn is tending to 0 and 0 does not belongs to phi, right? सो वन मोर थिंग, यहाँ से और क्या क्वेश्चन आ गया, एक और पॉइंट आ गया कि जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस बेटा जब उस सेट में नहीं मिलता, अब एक्सएन जो है वो 0 को टेंड कर रहा है और 0 जो है वो 5 को बिलोंग नहीं कर रहा, सो इसका मतलब पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस स्पेस में नहीं आ रहा, मतलब स्पेस कंप्लीट नहीं है, therefore 5 cannot be a complete space। phi cannot be a complete space। phi जो है वो complete space नहीं हो सकती, right? So I am leaving this बेटा जी, इसका रेस्ट पार्ट हम कल करेंगे, अभी इतना जो आपको आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, right?